दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी कि यह एक फल आपकी शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर देगा। कभी भी आपको दिल से संबंधित बीमारी नहीं होगी और कभी भी आपको पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी। तो दिल और पेट के सारे रोगों को दूर करने वाला वह कौन सा फल है, इसका हमें कितनी मात्रा में लेना है, उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं भगवान बुद्ध के एक उपदेश को, अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं। एक समय की बात है, बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बौद्ध धर्म और उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने बहुत स्वागत सत्कार किया। उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बौद्ध धर्म ज्ञान और आचरण के बारे में, जीवन के बारे में सभी को सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और बौद्ध धर्म को असत्य अपशब्द कहने लगा। तभी वहाँ उपस्थित जन समूह ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनावर्थ बौद्ध धर्म को भला बुरा कहता रहा। लोगों ने कहा कि भंते, यह व्यक्ति कितना उदंड है, निरर्थक ही आपको अशब्द कह रहा है। बौद्ध धर्म उस व्यक्ति के आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों को बोले कि ये भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। तभी लोगों ने पूछा कि कैसे? फिर बौद्ध धर्म ने उत्तर दिया कि कोई कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाता है तो उस घड़े को बजा कर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए की घड़े को कोई इतने पड़क करके खरीदता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व क्षमता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसीलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है। और आगे चलकर वह व्यक्ति वास्तव में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिष्य बन गया, भक्त बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी सदा अनुरूप होना चाहिए, तभी किसी को कोई गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुत्ता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें गुरु की सादाचरण की सभी लक्षण मौजूद हो। तो उम्मीद है कि आपको यह महात्मा बुद्ध के उपदेश आपको अच्छा लगा होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर से लिख देना। तो चलिए अब दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज के जो विषय है, जो एक फल है हमें खाना है, उस फल में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, कोई भी चीज पहले हम क्यों खाते हैं? अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, और हम उसको पूरा ठोक बजा के खाते हैं। इसमें कितना प्रोटीन्स, कितना विटामिन, कितना कैल्शियम, कितना आयरन पाया जाता है। और आज हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि उस खुशी को मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि क्या खुशी होती है। कि खुशी ये होती है कि आज हमारा पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा देश कम से कम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और आज अस्पतालों में लाइनें कम लग रही है। तो इसी तरह से आप लोग सब जागरूक होइए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कौन चीज कैसे खाना है, कब खाना है। यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो आप सब कभी बीमार नहीं होंगे। और दोस्तों, बहुत सारे खोज और अध्ययन के बाद ये बात सामने निकल कर आई है कि जो हमारे ऋषि मुनि है वो इतने स्वस्थ क्यों रहते थे। तो स्वस्थ क्यों रहते थे? वह स्वस्थ के सारे नियमों को पालन करते थे, प्रकृति के नियमों को पालन करते थे, भोजन के नियमों को पालन करते थे, सोने जगने और व्यायाम योग के नियमों को पालन करते थे। और ये सारे नियमों का एक दूसरे में घनिष्ठता है, एक दूसरे में संबंध है। अगर यही हमारा खाना खाने का नियम में फर्क पड़ जाए तो हमें तरह तरह के बीमारियां होने लगेंगे। ऋषि मुनि इसे अच्छे तरह से जानते थे। कब खाना होता था, कब सोना होता था, वह सब जानते थे। और ये नियम, प्राकृतिक नियम, पशु पंछी भी जानते हैं। लेकिन आज आदमी आधुनिकता के नाम पर बहुत लापरवाही कर रहे हैं। कुछ तो सुधर रहा है, कुछ लापरवाही अब भी कर रहा है। जैसे किसी भी टाइम में खा रहे हैं, बेसमय ही खा रहे हैं, रात भर पार्टी कर रहे हैं। जबकि आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो सूर्य डूबने के बाद आप ना खाने का प्रयास करें। आप देखे होंगे कि कोई भी पशु पक्षी, चिड़िया है जो अपने बसेरे में चले गए, अपने घरों में चले गए, तो शाम के बाद, सूर्य डूबने के बाद ये जानवर कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। लेकिन आदमी को रात भर अगर पार्टी चलेगी तो रात भर वो खाता पीता है, जो कि आज के समय में बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। तो हमें रात को शाम के वक्त क्यों नहीं खाना है, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। आयुर्वेद में भी इसका कारण बताया गया है। जब हम शाम को या रात को खाते हैं, जो हमारा ये जो पाचन तंत्र है ये किस पे काम करता है? सूर्य की रोशनी पर काम करता है।
सूर्य की रोशनी जब हमारा पाचन तंत्र पर पड़ता है तो हमारा पाचन तंत्र, पाचन प्रक्रिया तेज हो जाती है, बढ़ने लगती है। यानी हमारे अंदर जो जठरा अग्नि होते हैं, अग्नाशय होते हैं, वो तेज काम करने लगते हैं। और जैसे सूर्य उदय होता है हमें 2 से ढाई घंटे बाद खूब जबरदस्त भूख लगती है। यही सही समय है खाने का। और जैसे जैसे सूर्य अस्त होने वाला होता है, सूर्य डूबने की दिशा में प्रवेश करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही हमारे पाचन प्रक्रिया भी, पाचन तंत्र के जठरा अग्नि भी मंद पड़ने लगती है। जो हमारे पेट में जठरा अग्नि है वो कम होती चली जाती है जैसे जैसे शाम और रात होता जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको शाम को या रात के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य ढलने से पहले ही आपको 5 बजे खूब अच्छी भूख लगेगी। तो इसीलिए जिस समय सूर्य की रोशनी तेज होती है आपको जो कुछ भी खाना पीना है खा लीजिए और शाम को 5 से 6 बजे के अंदर अपना खाना पेट भर के खा लीजिए। उसके बाद मत खाइए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खाते हैं तो आपका वो खाना पेट में पचता नहीं है, क्योंकि आपके शरीर के ऑर्गन्स को भी रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। रात को पाचन तंत्र उतनी अच्छे से काम नहीं करता है, उसको आराम चाहिए, उसको हीलिंग की जरूरत होती है। शरीर को, संपूर्ण शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, हीलिंग करने के लिए समय चाहिए होती है। और वहीं अगर आप खाना रात को खा लेते हैं तो शरीर अपने आप को हीलिंग नहीं कर पाती है और सारा ऊर्जा खाना पचाने में ही लग जाता है। फिर भी वो खाना ठीक से नहीं पच पाता है और आपके आंतों में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, जिससे हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा होती है। तो हमें भोजन का नियम का पालन करना होगा, यानी हमें कब खाना है, कब सोना है और कब जगना है। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप उसे भी जरूर देखें। और दूसरा है पानी पीने का नियम। आप पानी पीने का ही नियम पालन करके अपने शरीर को सबसे ज्यादा निरोगी बना सकते हैं। हमारे समाज में आप देख रहे हैं, कहीं पार्टी में जाइए, आप वहाँ पर अपने आप को देखिए, सब लोग खाना भी खाते रहते हैं, पानी भी पीते रहते हैं। लोग अपने घरों में भी खान पान के नियमों को बहुत अन्यथा तरीके से ले रहे हैं। वे खाना भी खाते हैं, पानी भी एक साथ पीते हैं। खाना और पानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। या तो आप खाइए या तो आप सिर्फ पानी पिए। दोनों काम में से एक समय में एक काम करिए। दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं तो खाना वो आपका पचता नहीं है, सड़ जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जो कुछ भी आप खाएंगे तब वो आपका शरीर में लगेगा और आप इन नियमों को पालन करते हैं। उसके साथ ही आपको एक फल, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उस फल को आपको डेली खाने में लेना है। सिर्फ एक फल। उस फल को खा करके आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। और वो एक ऐसा फल है जो दिल और पाचन तंत्र को दोनों को मजबूत बनाता है। और ये दोनों अंग, हार्ट और पाचन तंत्र, हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील अंग है। जिसका ये दोनों अंग, पाचन तंत्र और दिल मजबूत रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है दोस्तों। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कभी कम नहीं होती है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। तो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है, उसे छोटी मोटी बीमारियां कभी नहीं होती है। तो दोस्तों जो फल है वह है सेब। सेब के बारे में जानेंगे। सेब में इतने सारे फायदे हैं, 2500 फायदे हैं। 2500 गंभीर बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। वैसे जरूरत है सेब कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब जानते हैं सेब में क्या क्या पाया जाता है। इसमें ऊर्जा पाया जाता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन E6, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो इतने सारे तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ये दोस्तों वजन भी कम करता है, कैंसर से भी बचाता है, डायबिटीज से भी बचाता है, गठिया, ब्लेडर स्टोन से भी हमें बचाता है, हृदय के घातक रोगों से भी बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, दांतों में चमक लाता है, क्योंकि जब हम इसे मुंह से चबा चबा कर खाते हैं तो इसमें मौलिक एसिड भी पाए जाते हैं जो कि हमारे दांतों को सफाई कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, अस्थमा में भी लाभदायक है, अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी को भी ठीक करता है, आंत और पेट के लिए तो ये रामबाण है। पेट की सफाई करता है, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है, रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें कैल्शियम जो पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आँखों की रोशनी तेज करता है और आँखों की बीमारियों से बचाता है। काले घेरे, आँखों के नीचे जो काले घेरे हैं उसे भी दूर करता है। विटामिन सी का ये प्रमुख स्रोत है जिससे हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, रंग को भी साफ करता है, एंटी एजिंग गुण पाया जाता है इसमें।
यानी बुढ़ापा रोकने वाले गुण पाए जाते हैं। इसमें यूवी किरणों से भी बचाता है, चेहरे के खील मुहासे और दाग घटाने में भी ये फायदेमंद है। ये कैंसर से भी बचाता है और बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को पकने से रोकता है, रूसी को भी दूर करता है तथा इनके अन्य छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। तो आप इसके फायदे तो जान गए, अब चलिए जानते हैं इसे आपको कब खाना है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसे दोस्तों रोज सुबह आपको खाली पेट खाना है। कब खाना है? रोज सुबह खाली पेट इसको खाना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब सेब को आप खाना, इसके 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, पानी भी नहीं पीना है। और सेब के खाने के बाद फिर 1 घंटे आपको कुछ नहीं खाना पीना है। यानी कि आपको इसे खाने से पहले 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के बाद 1 घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है। यानी कि अपना सुबह का भोजन लेना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 8 बजे सेब खाते हैं तो सुबह 7 बजे से ही आप कुछ भी खाना पीना बंद कर दीजिए। और फिर 8 बजे सेब खाने के बाद अगर आपको कुछ भी और दूसरी चीज खाना है या फिर सुबह का भोजन करना है, नाश्ता करना है, तो उसके 8 बजे से 1 घंटे बाद 9 बजे ही आपको कुछ भी खाना पीना लेना है। तो आपको इस तरह 1-1 घंटे का गैप करके 2 घंटे का गैप रखना है और इस तरह 9-10 बजे के बाद ही आपको कुछ खाना पीना है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और फिर आते हैं आपको सेब कैसा लेना है। सेब आपको हमेशा मीठा लेना है, खट्टा वाला नहीं, जिससे आपको पूरे फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह रोज 1 सेब खा रहे हैं, सिर्फ 1 सेब, ये आपको बहुत सारे रोगों से बचाएगा। और सेब हमेशा आप सेब जब खाइए उसे चबा चबा कर खाना, सेब को छीलना नहीं है, उसके छिलके में ही फाइबर पाया जाता है। कुछ लोग होते हैं सेब को छीलकर सेवन करते हैं, छीलना नहीं है, अपने दांतों से काट कर खाना है, छिलका को भी फेंकना नहीं, उसे भी चबा चबा कर खाना है। और बाजार में 2 प्रकार के सेब पाए जाते हैं, एक होता है खसखस सेब और दूसरा होता है रसीला सेब। तो आपको रसीला सेब लेना है जिसमें ज्यादा रस होता है। हालांकि खसखस सेब भी फायदाजनक है, लेकिन सबसे फायदा आपको रसीला सेब देता है। तो सेब जब भी खाइएगा रस वाला लीजिएगा। और 1 सेब आप सब लोग अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए, रोज खाना है, डेली आपको 1 सेब खाना है। लोग रोज सुबह चाय पीते हैं और चाय हानिकारक है, सबको पता है। आज से ही आप 1 सेब अपने भोजन में शामिल करिए। और ये दोस्तों सस्ती भी है, चाय से तो सस्ता ही पड़ेगा। आप रोज आधा किलो 150 का सेब खरीद लीजिए और 1-1 सेब प्रयोग करिए। अपने परिवार में, अपने फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, सभी प्रयोग करेंगे तो एक दिन में वो खत्म हो जाएगा। इसके बदले आपको बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा आपके परिवार में और आपको कभी भी छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी। आप ऐसा मान लीजिए सभी बीमारियों का एक इलाज है ये एक फल। तो आज से ही अपने दिनचर्या में, आज से ही अपने जीवन में, अपने भोजन में इसे शामिल करिए और स्वस्थ रहिए। हम भी करते हैं, हमें भी बहुत फायदे मिले हैं, इसीलिए आपको ये जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बरसों बीत गया है लेकिन अभी तक छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम नहीं आई है, आपको भी नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर